बड़े अच्छे लगते हैं। ओके थैंक्स साइना, लेकिन अगर कैडी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना एंड टेल हर टू प्लीज कम बैक होम, और अपने बाकी सब फ्रेंड्स को भी बोल देना, हाँ प्लीज। ओके ओके थैंक्स इटा। कहाँ चली गई है ये लड़की, फोन भी बंद कर रखा है। हेलो हेलो पूजा। क्या हुआ ताईजा, कैडी का कुछ पता चला? बेटा कैडी तो मुंबई चली गई है। व्हाट? मुंबई कैसे? ताईजा यू श्योर? आपको कैसे पता वो मुंबई गई है? पूजा वो रजत की असिस्टेंट ने बताया हम लोग को। माय गॉड, ये लड़की क्या कर रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई होप शी इज ओके। पूजा बेटे, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? आपको मुझसे फेवर मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप मुझसे हक से कुछ भी कह सकती हैं, कहिए ना। पूजा क्या तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी कैडी को वापस लाने के लिए? हाँ बेटा, वो तुम्हें बहुत मानती है, तुम्हारा कहा कभी नहीं टालती। प्लीज, रजत तुम्हें फोन करने ही वाले थे लेकिन वो टिकट्स के अरेंजमेंट बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। ताईजा मैं जरूर चलती है आपके साथ, लेकिन यू नो पीहू का स्कूल है, मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी है छुट्टी के लिए, एंड शॉप के भी इतने सारे काम हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ ताईजा, आप ही सोचिए। डोंट वरी पूजा, वो सब रजत मैनेज कर लेंगे, बस यू जस्ट से यस और हमारे साथ चलो बेटा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ताईजा बट इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं नहीं जा सकती ताईजा, आप प्लीज पूजा मना मत करना। देखो कैडी को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझा सकता, मुझे डर है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा स्टेप ना ले ले। प्लीज पूजा। कभी मत सोचना कि आपके मम्मी पापा नहीं है इसलिए आप इस दुनिया में अकेले। हाँ, जब भी आपको किसी दोस्त की या किसी साथी की जरूरत हो ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। ओके, आई विल सी यू इन अ बिट। ओके ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट। इतने सालों बाद फिर से मुंबई, क्या हो रहा है ये सब? पहले राम का यहाँ आना, मेरा वहां जाना, ये नियति ये सब खेल क्यों खेल रही है? आई होप मैं ये सब हैंडल कर सकूं। अब मुझे इससे सीखना पड़ेगा कि मुझे अपने बेटे को कैसे संभालना, तुमसे जो खुद अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा चुकी है और जिसकी वजह से तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता। You can conceive। बात को छुपाना झूठ बोलना नहीं होता, कई बातें ऐसी होती हैं जो बताने से और बिगड़ सकती है और छुपाने से शायद सुधर सकती है। नताशा, क्या है? हो गया जो होना था, बीत गई बात, अब छोड़ो उसे। पर कार्तिक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती की है। I've shut every possible door और तुमने मुझे माफ कर दिया। इतना ही नहीं, तुम You were right here next to me। तुम मेरे पास हो, मुझे समझा रहे हो, और यहाँ तक कि भाई ने भी मुझे माफ कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं really that lucky, that fortunate कि सबने मुझे माफ कर दिया and they've accepted। नताशा, अगर अपनी गलती मान लो तो हमेशा उसकी माफी मिलती है, और मैंने तुमसे कहा था ना, ये सिचुएशन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम दोनों की है। I am with you and I'll always be with you। अब तुम भी अपने आप को माफ कर दो। Cheer up now। हाँ रजत, बोल कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं हो यार, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। क्या क्या हो गया? पीहू तो ठीक है ना, मतलब रिपोर्ट्स आई,
क्या सिचुएशन? व्यूज ऑल राइट, रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, बट दैट्स नॉट इट। तो फिर क्या हो गया? कैडी वो भाग के मुंबई चली गई है यार। व्हाट? क्यों क्यों कैडी मुंबई क्यों भाग गई? मुझसे नाराज थी, शी वाज अपसेट विद मी एंड शी इज रन ऑफ। एक मिनट, पूरी बात समझा प्लीज, जस्ट टेल मी एवरीथिंग। ओके ओके, यू रिलैक्स। मैं अपना पूरा स्टाफ इस काम पे लगा देता हूँ, उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच राम। और सुन, मैं मुंबई आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू आ जा, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे आने से पहले ही मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ओके, आई प्रॉमिस यू, जस्ट हैव फेथ इन मी। आई डू राम, आई ट्रस्ट यू। I'll see you there. Bye. यस हाय राहुल है घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। यू आर? मैं कैडी, उसकी फ्रेंड। राहुल की फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? तुम्हें हमारे घर का पता कैसे पता है? इससे पहले भी आई हो दोपहर के वक्त जब मैं घर पे नहीं थी। वैसे बैग क्यों है तुम्हारे साथ? कहाँ से आई हो? दुबई से। दुबई से? तुम राहुल से कब मिली, कैसे मिली? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे? तभी मैं कहती हूँ कि बच्चों के कमरे में इंटरनेट नहीं होना चाहिए, और विक्रम है जो सुनता ही नहीं है। कौन है नेहा? हाय, यू मस्ट बी कैरी। हाउ डू यू नो? मैं राहुल का डैड। प्लीज कम इन। मैं कुछ लाऊं? वाटर या जूस? नो, आई एम ओके। राहुल कहाँ है? राहुल राहुल एक्चुअली तुम्हें लेने एयरपोर्ट ही जा रहा था, बट आई थिंक उसका रास्ते में फोन ऑफ हो गया और वो ट्रैफिक में फंस गया था, तो उसने एक पब्लिक फोन से मुझे फोन करके बताया था कि तुम घर आ जाओ शायद। तुम राहुल को कब से जानती हो? एक मिनट नेहा, कैडी यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एट होम, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ओके चलो। मैं बात कर रही हूँ ना। नेहा, मुझे जूस नहीं पता कहाँ है, चलो ना। क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? विक्रम वो अपने बैग के साथ आई है, मुझे लगता है राहुल ने उसे भगाया है। अरे दोनों अंडर एज है, अगर कोर्ट केस हो गया तो आई हैव टू आस्क हर ना। नेहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ये भगाने वाला एंगल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया यार? एक मिनट बात सुनो, इसका नाम कैडी है, ये राहुल की बहुत अच्छी फ्रेंड है, दुबई में रहती है और इसके घर में थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए राहुल ने इसे इनवाइट किया हमारे घर थोड़े दिन रहने के लिए। दैट्स इट, इसके आगे कुछ मत सोचो। वो यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? तुम समझो, वो लड़की है, राहुल लड़का है, हाउ कैन यू? तो क्या हुआ, लड़की है लड़का, हम हैं ना यार यहाँ पे। मुझे क्यों नहीं बताया उसने डैडी के बारे में? क्योंकि वो जानता था तुम ऐसे बिहेव करोगे, मुझे बताया ना। अब हमारा बेटा है यार, हमें उस पर थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। और अब वो हमारी गेस्ट है, हमारे घर रह रही है, इसलिए यू विल बिहेव, ओके? लेकिन अपने बेटे को समझा देना, अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरे घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अरे वो मेरे साथ रूम शेयर करेगी, ओके? अरे हमारे रूम में कैसे रह सकती है यार, हमारी कोई प्राइवेसी? ठीक है, तुम जूस लेके go। और हमारी फ्लाइट कैसे रही? It was good. कैडी, राहुल की मदर थोड़ी हाइपर हो जाती है, सो प्लीज माइंड मत करना। वैसे शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन और नेहा, मैं कैडी से कह रहा था कि कितनी ब्रेव लड़की है वो, मतलब एयरपोर्ट से अपने आप यहाँ तक आ गई यार। नहीं, एक्चुअली मैं शायद ये अकेले नहीं कर पाती। मैं घर की डायरेक्शंस पूछ रही थी एंड आई मेट दिस गाय, उसने ही मुझे ड्रॉप किया। तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ आई हो? That's not safe. नहीं, उसने कहा कि वो आप लोग को अच्छी तरह जानता है, तो उसी ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया। अच्छा, आई एम श्योर राहुल का कोई फ्रेंड होगा। हाँ। क्या नाम था उसका? पता नहीं, मुझे तो थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला। सारे रास्ते चुपचाप बैठा हुआ था विद हिज हुडी ऑन। अब कैडी, तुम इतनी लंबे सफर से आई हो, व्हाई डोंट यू गो फ्रेशन अप? नेहा, हाँ,
बेटे, आई होप यू डोंट माइंड, तुम मेरे साथ रूम शेयर करोगी? हाँ हाँ, आई विल शो यू द रूम, कम कम। सर, आपको मिलने के लिए ऑर्फनाइज से 2 लोग आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें भेज दो। हेलो सर। ये लीजिए आपका चेक। थैंक यू सर। इसमें थैंक्स करने की क्या बात है? मैं तो हर साल इस दिन आपको ये चेक देता हूँ। अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो वो भी यही करती। There's no thanks required। सर, आपकी वजह से कितने सारे बच्चों की देखरेख होती है, शायद इसका आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। इतने सालों बाद फिर से मुंबई। जिंदगी भर की यादें जुड़ी हैं उस शहर के साथ। पता नहीं सब कुछ बदल गया होगा या अब भी वैसा ही होगा। लेकिन एक बात का यकीन है, बारिशें अब भी वैसी होंगी जैसी तब हुआ करती थी। मम्मा, क्या आप सच में क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं? हाँ बेबी, वो देखो कितने सारे क्लाउड्स हैं और हम उनके बीच में से ऐसे उड़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर हम गिर गए तो? अरे ऐसे कैसे गिर जाएंगे? पता है, आसमान पे भी एक सड़क होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारा प्लेन उस सड़क पे चलते जाता है और हमें हमारी मंजिल पे पहुंचा देता है। लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है, अगर हम गिर गए तो? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो, हम सब लोग एक साथ ऐसे ही तो जा रहे हैं और फिर आपके साथ तो मम्मा है ना, कुछ नहीं होगा। आपको कभी डर नहीं लगा? एक बार लगा था मम्मा को डर। फिर आपने क्या किया? मैंने बताओ ना क्या किया था? मैंने ना आपके पापा को कस के पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैं आपके पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उन पर भरोसा है कि अगर वो मेरे साथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। बस मेरा सारा डर दूर हो गया। देखो ना कितने सारे बादल। आई एम श्योर जब हम मुंबई पहुंचेंगे ना तो वहां खूब तेज बारिश हो रही होगी। केटी को कुछ नहीं होगा रजत। डोंट टेक स्ट्रेस। मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक होगी। वो हमें मिल जाएगी ना दाईजा, पक्का? बिल्कुल मिल जाएगी केटी, क्यों नहीं मिलेगी बेटा? रिलैक्स। विक्रम, प्लीज मुझे आइंदा ऐसी पोजीशन में मत डाला करो। बाहर उस लड़की के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाई, but I have to tell you I don't like your decision कि वो यहाँ हमारे साथ रह सकती है। जरा सोचो, राहुल और वो एक दूसरे को जानते नहीं है, इंटरनेट पे मिले हैं। तुम ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को हमारे घर में कैसे रहने दे सकते हो? क्यों नहीं रहने दे सकते उसे आप? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या? अरे नेहा, एक वर्ड होता है भरोसा, ट्रस्ट। लेकिन इस शब्द का मतलब शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा ट्रस्ट है। मैं उसके हर दोस्त पे ट्रस्ट करता हूँ और उसके हर डिसीजन पे ट्रस्ट करता हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट? और अगर मेरा बेटा अगर चाहता है कि उसका फ्रेंड आके या उसकी फ्रेंड आके इस घर में रहे तो वो रह सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राहुल हमारी ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा, अपनी लिमिट्स कभी नहीं क्रॉस करेगा और कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जो गलत हो। इसलिए अगर आज उसके दोस्त को कोई मदद की जरूरत है तो मैं मदद करूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। एंड लेट मी रिमाइंड यू मिस नेहा,
ये घर मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा, और यहाँ पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। इसलिए मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और कैडी यहाँ पे रहेगी। जस्ट अंडरस्टैंड दैट। विक्रम, why don't you understand? ये दोनों इंटरनेट पे मिले। What's wrong with you? What's wrong with you यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? What's wrong with both of you? घर पे गेस्ट है और आप दोनों इतना चिल्ला चिल्ला के लड़ क्यों रहे हो क्या गया है आप दोनों को? डैड, कैडी वैसे ही इतना टेंशन में है, उसका सिचुएशन आप जानते हो ना, तो अगर आप दोनों थोड़ा आराम से बात करो, शी कैन एटलीस्ट ट्राई एंड रिलैक्स। I'm so sorry बेटा, हमारी वजह से आपकी फ्रेंड रिलैक्स नहीं कर पा रही है। बट यू नो व्हाट, अगर आइंदा आप चाहते हैं कि मॉम ऐसे ओवर रिएक्ट ना करे ना, तो प्लीज मॉम को बताने के बजाय उनसे पूछ लिया करो। ओके, नेक्स्ट टाइम आस्क फॉर परमिशन, डोंट इन्फॉर्म मी। प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि जब तक कैडी इस घर में है, आप थोड़ा आराम से बात करो। आई एम सॉरी राहुल, ऐसा कुछ नहीं होगा, और बी श्योर जब तक कैडी इस घर में है उसे ना कोई तंग करेगा और ना ही उसे कोई दिक्कत रहेगी। तुम्हारी फ्रेंड जब तक यहाँ रुकना चाहे रुक सकती है। ऑलराइट, थैंक यू डैड। गो। मम्मा प्लीज मेरी असाइनमेंट बुक साइन कर दो। ये क्या है खुश? बी ग्रेट क्या मतलब? बस मस्ती, खेलना, कार्टून? खुश, यू नो दैट मम्मा डोंट लाइक दिस। हाँ, आपको सिर्फ फर्स्ट आना है। ओके, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। आ जाऊंगा मम्मी, डोंट वरी। एंजल है ना मेरे साथ, अब से कम मार्क्स नहीं आएंगे। एक रेडली लाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? प्रिया एंजल। कहाँ से सीखा ये तुमने? पापा ने कहा कि प्रिया एक एंजल है और वो हमारे साथ ही रहती है। कहीं राम को पता तो नहीं चल गया कि प्रिया दी जिंदा है? वो शोर करती है कि हम सबके साथ सिर्फ अच्छा हो। पापा से साइन करवाने गया था ना, तो प्रिया एंजल के फोटो से बात कर रहे थे। मम्मा अभी साइन कर दो ना प्लीज। ओके, ये लो। आज सुबह सुबह से ही बारिश हो रही है। प्रिया दी को बारिश बहुत पसंद थी। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिन प्रिया दी के लिए ही बना हो। कितनी अजीब बात है ना, इतने दिनों से धूप और गर्मी ने परेशान करके रखा था, और ये देखो आ गई प्रिया खुशियों को लेकर बारिश के साथ। देखो प्रिया, कितनी तेज बारिश हो रही। तुम्हें बारिश बहुत पसंद थी ना? तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी बारिश बहुत पसंद आ गई। आई विश तुम यहाँ होती मेरे साथ, ताकि हम दोनों साथ में इस बारिश को महसूस कर सकते। ये बारिश होती क्यों मुझे समझ में नहीं आता। Excuse me? बारिश नहीं होगी तो इरिगेशन पॉसिबल ही कैसे होगा? इनफैक्ट बारिश नहीं होगी तो आपको भी मिनरल वाटर मिलेगा नहीं।
मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जरा बात करनी है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ गीला हो रहा है।